क्लास 10th इंग्लिश का जो 9th पोएम है फॉग, उसका समरी और सेंट्रल आइडिया मोस्टली पेपर में आता है। राइट द डिटेल समरी ऑफ फॉग पोएम या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो आपको बस ये आंसर करना है और आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं। तो चलो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप इसी को पेपर में लिखो। और मेरा जहाँ तक वो अनुमान है ये पेपर में आता है और इसमें अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इन दिस पोएम फॉग द पोएट कार्ल सैनबर्ग हैज़ पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्किंग। जो ये पोएम है फॉग, ये कार्ल सैनबर्ग द्वारा लिखी गई पोएम है। इसमें कार्ल सैनबर्ग जो नेचर की साइलेंट वर्किंग है उसके बारे में बताते हैं। टू प्रूव हिज पॉइंट द पोइट गिव्स कंपैरिजन ऑफ द फॉग एंड कैट। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने कंपैरिजन किया है एक कैट के साथ फॉग को। द पोइट से दैट फॉग कम्स साइलेंटली एंड सिट्स स्लोली लाइक अ कैट। वो कहते हैं कि जो फॉग है बिल्कुल कैट की तरह साइलेंटली घर के अंदर और काफ़ी स्लोली आता है। जैसे घर के अंदर कैट भी कितना साइलेंटली स्लोली आता है, वैसे ही फॉग जो होता है हमारे नेचर में बिल्कुल वैसे ही साइलेंटली और स्लोली आता है। When it come, it does not disturb us। जब भी वो आता है कभी भी हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। Like cat, it sits silently as a cat does। जैसे कैट आपके घर में साइलेंटली स्लोली आती है, आराम से बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, वैसे ही सेम फॉग भी काफ़ी स्लोली और साइलेंटली आता है। इट गोज ऑन द फॉलिंग एंड द लुकिंग साइलेंटली ओवर द हार्बर एंड द सिटी। जो जैसे कैट जाती है चीज़ों को फैला करके, वैसे ही जो फॉग होता है जो अपनी ओस की बूंदें हैं वो फैलाते हुए चली जाती है जो हार्बर होते सिटी होते हैं वहाँ पर। व्हेन इट मूव ऑन ऑल एट वंस विद गस्ट ऑफ द वाइंड। और हमें ऐसा लगता है कि हवाएं उसको बहाकर लेकर जा रही है। ये ये पोएम है रिटन बाय कार्ल सैनबर्ग द्वारा और ये काफ़ी अच्छी पोएम है। आप पेपर में ये आए तो प्लीज़ अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना, पूरे 5 नंबर मिलेंगे, मेरी तरफ से गारंटी है।